हिंदुओं के सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ मंदिर जो है तुंगनाथ मंदिर, वहां की जो पैदल यात्रा है, रास्ता है, वह बहुत ही मुश्किल था। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम प्रथम पीयूसी के हिंदी पाठ्य पुस्तक से प्रथम सोपान से जो 7वां पाठ है मेरी बद्रीनाथ यात्रा, उसको आज हम देखेंगे। देखिए, मेरी बद्रीनाथ यात्रा जो पाठ है वह एक यात्रा वृत्तांत है। वह एक यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा वृत्तांत को देखने से पहले हम इसके जो रचयिता है, इसके जो लेखक है, उनका परिचय यहाँ पर देखेंगे। मेरी बद्रीनाथ यात्रा के लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 में हुई। कब हुई उनकी जन्म? 21 जून 1912 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 2009 में हुई। कब हुई इनकी मृत्यु? 11 अप्रैल 2009 में हुई। देखिए, विष्णु प्रभाकर जी को जो है उनको बचपन से ही लेखन के प्रति रुचि थी। लिखना उनको बचपन से ही बहुत पसंद था। और देखिए, विष्णु प्रभाकर जी एक जिज्ञासु के रूप में, किसके रूप में? एक जिज्ञासु के रूप में हिमालय सहित भारत के सभी तीर्थ स्थलों का जो भ्रमण है उन्होंने किया है। अभी जो यात्रा वृत्तांत मेरी बद्रीनाथ यात्रा, इनकी जो लेख है आपके पाठ में है यात्रा वृत्तांत, वो भी क्या है? हिमालय के भ्रमण के बारे में ही। मतलब जब वो बद्रीनाथ जाते हैं तो उसका ही यहाँ पर वर्णन वो लिखते जाते हैं, करते जाते हैं। और उसके साथ साथ विष्णु प्रभाकर जी ने क्या किया था? विभिन्न मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। आइए, अभी इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है हम देखेंगे। देखिए, ये सभी जो है इनकी रचनाएं प्रमुख रूप से दी गई आपको, ये सभी यहाँ पर यात्रा वृत्तांत ही है। तो कौन सा है? जमुना गंगा के नहर में अभियान और यात्राएं, हंसते निर्जर दहकती बट्टी, हिम शिखरों की छाया में और ज्योतिपुंज हिमालय, ये सभी इनकी प्रमुख यात्रा वृत्तांत है। तो आइए, अभी इनकी जो प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है मेरी बद्रीनाथ यात्रा, आपको जो है आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ के रूप में दी गई है, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। देखिए, जो प्रस्तुत मेरी बद्रीनाथ यात्रा वृत्तांत जो है, ये बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। इसमें विष्णु प्रभाकर जी ने क्या किया है, जब वो बद्रीनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं तब क्या है, पहले तो वो क्या करते हैं, उसके अनुभवों के साथ साथ, उस यात्रा के अनुभवों के साथ साथ सबसे पहले वो क्या करते हैं, हिमालय की जो सुंदरता है उसका वर्णन वो करते जाते हैं। तो वो यहाँ पर कहते हैं, हिमालय की सुरम्य प्रकृति को देखकर, हिमालय की जो प्रकृति है, उसकी सुंदरता है, उसका वर्णन शब्दों में तो नहीं कर सकते, फिर भी उसका प्रयास यहाँ पर किया गया है। उसकी जो सुरम्य प्रकृति है उसको देखकर अकवि भी कवि और अदार्शनिक भी दार्शनिक बन जाता है। इस तरह यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जी लिखते हैं। असल में यहाँ सच भी तो है, उसकी सुंदरता और प्रकृति की जो वहां पर जो एक समृद्धि से भरी हुई वहां की जो प्रकृति है, उसकी तो क्या है, यहाँ पर शब्दों में उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। कितने भी शब्दों का प्रयोग करें कम ही पड़ जाती है उसकी सुंदरता के वर्णन के लिए। और उसके साथ साथ वहां की जो हिम शिखर है वो तो क्या है, यहाँ पर मन को मोह लेती है। वहां की जो हिम शिखर है मन को मोह लेती है, वहां पर जो भी जाता है मंत्र मुग्ध हो जाता है उस प्रकृति की सुंदरता को देखकर। और उसके साथ साथ वहां पर जो गंगा बहती है उसके जो बहुत सारे रूप है गंगा के, गरुड़ गंगा, पाताल गंगा, पांडुकेश्वर मंदिर, शहतूत के पेड़, कुबेर शिला, ऐसे बहुत सारे जो वहाँ के जो स्थल है, प्रसिद्ध स्थल है, उनका भी यहाँ पर वो एक एक कर कर वर्णन जो है करते जाते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, वहाँ के अनुभव कैसी थी, वहाँ पर किस तरह उनकी यात्रा चलती है, और उसके साथ साथ बद्रीनाथ मंदिर का वर्णन, ये सभी जो है यहाँ पर करते जाते हैं।
तो इस पाठ का, इस यात्रा वृत्तांत का चयन आपके पाठ्यक्रम में क्यों किया गया है यहाँ पर? क्योंकि विद्यार्थियों के मन में, मतलब आपके मन में दर्शनीय स्थलों के प्रति जो रुचि है उसे बढ़ाने के लिए जो है इस पाठ का चयन आपके पाठ्यक्रम में किया गया है। जो दार्शनिक क्षेत्र है, जो दार्शनिक स्थल है, उनके प्रति क्या है, आप में, आपके मन में रुचि बढ़े और आप लोग भी क्या है, उन सबको देखे। इस तरह जो है यहाँ पर, इसके लिए इस पाठ का चयन आपके पाठ्यक्रम में किया गया है। तो आइए अभी पाठ का प्रारंभ हम करेंगे। देखिए, पाठ के प्रारंभ में ही यहाँ पर लेखक कहते हैं, क्या है, कालिदास ने हिमालय को नगाधिराज यूं ही नहीं कहा है करके। क्या कहते हैं? कालिदास ने हिमालय को नगाधिराज यूं ही नहीं कहा है। देखिए, इसे अच्छे से याद में रखिए। देखिए, नगाधिराज का अर्थ यहाँ पर क्या है? नग मतलब पर्वत। क्या है नग का अर्थ यहाँ पर? पर्वत, पहाड़। तो पर नगाधिराज मतलब पहाड़ों का, पर्वतों का राजा कहा है। कालिदास ने हिमालय पर्वत को क्या कहा है? पर्वतों का राजा, नगाधिराज, पर्वतों का राजा। यहाँ पर हिमालय को यूं ही नहीं कहा है, असल में वह सच ही है करके यहाँ पर लेखक कहते हैं। तो ये एक अंक के लिए आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि कालिदास ने हिमालय को क्या कहा था। तो आपको ध्यान में रखना है, क्या कहा था? नगाधिराज। ये जो शब्द है इसे अच्छे से याद में रखना है आपको। तो देखिए, पाठ का प्रारंभ ही कुछ इस तरह करते हैं कि कालिदास ने हिमालय को नगाधिराज यूं ही नहीं कहा था, असल में वह पर्वतों का राजा ही तो है। इतनी सुंदर पर्वत। देखिए, यहाँ पर सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत ही नहीं है, इसलिए हम इसे पर्वतों का राजा नहीं कह सकते ताकि ये क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है, नहीं है। तो सिर्फ सबसे ऊंचा पर्वत ही नहीं, उसके साथ साथ सबसे सुंदर पर्वत भी है करके यहाँ पर लेखक कहते हैं। यह जो हिमालय पर्वत है वह सबसे ऊंचा पर्वत ही नहीं बल्कि उतनी उस ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा सुंदर पर्वत भी है। तो यहाँ पर जो कालिदास ने कहा था हिमालय को नगाधिराज, यहाँ पर वो क्या है, सत्य ठहरता है करके यहाँ पर वो कहते जाते हैं। पहले वो हिमालय की जो सुंदरता देखी, हिमालय की सुंदरता कितनी भी देखो उतना भी कम ही लगता है, उतनी ही जो देखते देखते जो है यहाँ पर मन इतना भर जाता है, मन मोह लेता है, कितनी भी देखो कम ही लगता है। उतनी सुंदरता जो है यहाँ पर हिमालय की है। तो पाठ के प्रारंभ में वो अपनी यात्रा से पहले वो क्या है, यहाँ पर हिमालय की सुंदरता की और उसके बारे में यहाँ पर वो वर्णन करते जाते हैं। आगे क्या कहते हैं वो हिमालय के बारे में? आगे वो कहते हैं, देखिए यहाँ पर इसके अंचल में न जाने कितनी उन्मादिनी सदा नीरा गंगाएं निरंतर अलग जगाती रहती है। गंगा के बहुत सारे रूप को यहाँ पर हम देख सकते हैं, गरुड़ गंगा, पाताल गंगा आदि। तो ये जो नदियां हैं न जाने कितने रूप में यहाँ पर हमेशा अलग जगाती रहती है करके वह कहते हैं। आगे वो कहते हैं, इसी के देवदारू और भोजपत्र वैभवशाली वनों में, देखिए याद रखिए यहाँ पर देवदारू और भोजपत्र के वैभवशाली वनों में एक तरफ जहाँ पर हम हिंसक पशुओं को देख सकते हैं, एक तरफ हिंसक पशु जो है उनको देख सकते हैं, वही जगह पर हम क्या देख सकते हैं, नाभि में सुगंध भरे कस्तूरी मृग को। देखिए कस्तूरी मृग जो अपने नाभि में ही कस्तूरी नामक सुगंधित द्रव्य जो है उसके नाभि में रहती है। तो एक तरफ देवदारू और भोजपत्र के जो जंगल है, घना जो जंगल है, वन है, वहां पर क्या है, एक तरफ हिंसक पशु को भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ नाभि में कस्तूरी को रखे जो कस्तूरी मृग है उसको भी देख सकते हैं करके यहाँ पर वर्णन जो है वहाँ की प्रकृति का वहाँ करते जाते हैं। आगे वो कहते हैं, यहाँ जहाँ एक और संसार के प्रसिद्ध सिद्धों ने क्या है, यहाँ पर एक तरफ प्रसिद्ध सिद्धों ने क्या है, ज्ञान सिद्ध किया है। देखिए न जाने कितने सारे सिद्ध लोग जो है, संत लोग जो है वह क्या करते हैं, हिमालय जाते हैं। क्यों जाते हैं हिमालय को? ताकि वहां पर वह तपस्या करे, ज्ञान प्राप्त करे, ज्ञान सिद्धि करे, सिद्धि करने के लिए वहां पर जाते हैं। तो
तो न जाने कितने सारे महान संतों ने, महान सिद्धों ने वहां पर क्या किया है, तपस्या करके यहाँ पर ज्ञान सिद्धि की है। वही तीनों लोकों की रूप की रानी उर्वशी ने भी जन्म लिया है। वहीं पर क्या किया है, तीनों लोकों की जो रूप की रानी है उर्वशी, उसने भी वही जन्म लिया, मतलब हिमालय में ही उसका जन्म हुआ करके यहाँ पर वो कहते हैं। देखिए मतलब यहाँ पर हर तरह से हिमालय की जितनी यहाँ पर जो विशेषताएं हैं उसके बारे में यहाँ पर वो प्रारंभ में कहते जाते हैं। इस तरह हिमालय की विभिन्न रूप से जो विशेषता है उसका वर्णन करते हुए वो हिमालय की जो यहाँ पर महत्व है उसको बोलते हुए जा रहे हैं। और आगे वो कहते हैं यहाँ पर न जाने कितने रंगों वाली पक्षियों को हम देख सकते हैं, रंग बिरंगे पक्षियों को यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो आगे वो कहता है यहाँ पर क्षण भर में यहाँ पर उत्तुंग हिम शिखरों की रजत चोटियों को हम देख सकते हैं। उत्तुंग हिम शिखरों की रजत चोटियों को देख सकते हैं, जो यहाँ पर अरुण मुकुट को, अरुण किरणों की मुकुट को पहनते हैं। देखिए एक तरफ यहाँ पर घने जंगल को देख सकते हैं, वही एक तरफ सिर्फ हिम शिखर क्या है, हिम से भरी हुई। देखिए रजत चोटी का अर्थ यहाँ पर क्या है, रजत मतलब सफेद, जो हिम से ढके हुए शिखर है। एक तरफ अगर हम देखेंगे तो सिर्फ हिम से ढका हुआ ही शिखर है, पर्वत है, और एक तरफ क्या है पर घने जंगल भी वहां पर हम देख सकते हैं। मतलब उसकी सुंदरता क्या है, विभिन्न रूप से यहाँ पर हम उसकी सुंदरता को देख सकते हैं। सिर्फ हिम शिखर ही नहीं, यहाँ पर क्या है जंगल भी, घने जंगल भी है, हरियाली भी वहां पर हम देख सकते हैं। और आगे वो कहते हैं वो क्या करते हैं, इंद्रधनुषों का निर्माण करते हैं। न जाने कितने सारे इंद्रधनुषों का निर्माण वहां करते हैं करके कहते हैं। देखिए जब हिम शिखर में अरुण मतलब यहाँ पर क्या है, सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ पर पड़ती है, सूर्य की कोमल किरणें वहां पर पड़ती है, तब न जाने कितने सारे इंद्र धनुष वहां पर बन जाते हैं करके उसकी जो सुंदरता है उसका वर्णन यहाँ पर वो करते जाते हैं। और कहते हैं कि क्षण भर में अगर ठंडे कोहरे जो है वह श्वेत अंधकार में खो जाती है। मतलब किस तरह यहाँ पर वहाँ की जो प्रकृति जो है उसकी सुंदरता और उसके साथ साथ वह किस तरह उसके नाना रूपों को वहां पर हम देख सकते हैं। तो एक तरफ हरियाली है तो और कुछ समय के लिए क्या है, हम वहां पर क्या देख सकते हैं, सिर्फ हिम शिखर। और हिम शिखर में अगर वहां पर सूर्य की किरणें पड़ जाती है तो वहां पर न जाने कितनी सारी यहाँ पर क्या है इंद्रधनुष पैदा हो जाते हैं। और कुछ ही क्षणों में श्वेत अंधकार से वह पर्वत ही यहाँ पर क्या है दिखाई नहीं देता है। मतलब और अगर ज्यादा यहाँ पर ठंडे कोहरे पड़ने लगे तो उस कोहरे में क्या है यहाँ पर उस हिम शिखर, वो जो हिम शिखर है वह श्वेत अंधकार, देखिए अंधकार में कुछ नहीं दिखता तो श्वेत अंधकार में वहां पर खो जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर वो क्या करते हैं, बहुत ही सुंदरता से यहाँ पर क्या किया है लेखक ने, हिमालय की वर्णन, उसकी किस तरह यहाँ पर उसके जो नाना रूपों को थोड़ी थोड़ी समय में किस तरह वहां की जो रंग है वह बदलती रहती है। हरियाली पहले तो वहां क्या है जो गंगा नदी है उसकी जो बहुत सारे रूप है उसका वर्णन, न जाने कितनी सारी नदियां अलग जगह से बहती जाती है कितने रूपों में करके नदियों का वर्णन, उसके बाद में वहां पर वहां की जो हरियाली है उसका वर्णन, और पशु और पक्षी संकुलन का वर्णन करते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं वहां की स्पेशलिटी, वहां की एक विशेषता क्या है, वहां की हिम शिखर, तो उनका भी वर्णन वहां करते हैं। कहते हैं कि इस तरह कितनी सुंदरता से वो हिमालय का वर्णन करते हैं, उसकी महत्व के बारे में यहाँ पर वो बताते जाते हैं। और आगे और भी यहाँ पर उसकी जो विशेषता है हिमालय पर्वत की वह बताते हुए वो कहते हैं, देखिए इतिहास में जहां तक हम नजर दौड़ा सकते हैं, इतिहास में जहां तक हमारी नजर पहुंचती है, जहां तक हमारी सोच पहुंचती है, वहां तक क्या है हम यहाँ पर हिमालय की जो महत्वता है उसकी जो प्रसिद्धि है यहाँ पर हम देख सकते हैं। वो कहते हैं गंगा की खोज हो, चाहे गंगा की खोज हो या फिर विरही यक्ष के दूत को रास्ता दिखाना हो या फिर शिव पार्वती के नृत्य को देखना हो, जहां तक यहाँ पर हमारी नजर पहुंचती है इतिहास में वहां तक क्या है यहाँ पर सभी संदर्भ में क्या है हिमालय के महत्व को हम देख सकते हैं।
सभी वहां तक भी क्या है, यहाँ पर हिमालय की अस्तित्व को हम देख सकते हैं। हिमालय पर्वतों की जो प्रसिद्धि है, अस्तित्व है, उसकी जो महत्व है, तब से ही हम देख सकते हैं करके यहाँ पर कहते हैं। ये जो बात है कहते हुए, ये जो बात है इसे कहते हुए यहाँ पर हिमालय के महत्व को और यहाँ पर वो स्पष्ट करते हुए जाते हैं। और उसके साथ साथ चाहे प्रकृति की सुंदरता का आस्वादन करनी हो, प्रकृति की सुंदरता की आस्वादन करनी हो, तब भी क्या है यहाँ पर क्या करते हैं, हिमालय ही यहाँ पर याद आती है। तो इस तरह हर तरीके से जो है, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर प्रकृति की वैभवता के रूप से, हर तरीके से यहाँ पर हिमालय पर्वत जो है सिर्फ अब से नहीं, सिर्फ कुछ समय से नहीं, इतिहास में जहाँ तक हमारी सोच, जहाँ तक हमारी नज़र पहुँच सकती है, वहाँ तक क्या है, वहाँ से ही हिमालय की प्रसिद्धि है, वहाँ से ही हिमालय के अस्तित्व, उसकी जो महत्वता है हम देख सकते हैं करके कहते हुए यहाँ पर एक दो उदाहरण जो है, गंगा की खोज, शिव पार्वती का नृत्य, और जो सिद्ध ऋषि मुनिया है उनकी तपस्या करना, वहां तक क्या है उसका एक दो उदाहरण है यहाँ पर वो देते हैं। तो ये सभी उदाहरण क्यों देते हैं, क्योंकि हिमालय की जो अस्तित्वता है और उसकी जो महत्वता है वो कितनी पुरानी है, उसका इतिहास कितना पुराना है, ये जो है यहाँ पर वो स्पष्ट करने के लिए लेखक ये इन कुछ विषयों का जो उदाहरण है यहाँ पर वो देते हैं। तो आगे वो कहते हैं, इसीलिए जब आखिरी मई में मुझे फिर से यहाँ पर हिमालय की यात्रा करने की, बद्रीनाथ की यात्रा करने की जो मौका है मिलता है, तो मैं फिर से वहां पर जाने के लिए तैयार हो गया करके लेखक कहते हैं। तो आगे वो कहते जाते हैं, देखिए उन्होंने अभी कहा कि आखिरी मई में जब मुझे जाने का अवसर मिला तो मैं बहुत ही खुशी से फिर से तैयार हो गया करके। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, उससे पहले भी लास्ट जो सितंबर था, सितंबर में भी वो क्या है, हिमालय के सैर करके आए थे, हिमालय की यात्रा करके आए थे। तो सितंबर के बाद फिर से यहाँ पर मई में वो तैयार हो जाते हैं बहुत ही खुशी से। क्यों, देखिए क्योंकि वो कहते हैं सितंबर में जो मैं गया था वहाँ यात्रा नहीं था, वहाँ एक सैर का मौका था, वहाँ यात्रा का मौका नहीं, वहाँ एक सैर का मौका था। अभी जो मई की जो यात्रा है उसका एक अलग ही आकर्षण है। मई की जो यात्रा है यह एक धर्मबीड़ यात्रा है, धर्मभीरु यात्रा है करके वह कहते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं आगे, धर्मभीरु भीड़ का कोलाहल, क्यों, वो एक उसका ही एक अलग आकर्षण है करके यहाँ पर वो कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, धर्मभीड़ का एक कोलाहल है। वहां पर क्या होता है, सांस्कृतिक एकता का दर्शन वहां पर हम कर सकते हैं। कैसे, किस तरह सांस्कृतिक एकता का दर्शन वहां पर होता है, क्योंकि वहां पर विभिन्न प्रदेशों से क्या है, विभिन्न प्रदेशों से और विभिन्न वेशभूषा पहने हुए विभिन्न स्वरों में एक ही देवता को पुकारते हैं, एक ही देवता को पुकारते हुए न जाने अनगिनत नर नारी निकल पड़ते हैं, एक ही मार्ग पर, एक ही प्रमाणित करते हुए, एक ही यहाँ पर प्रमाणित करते हुए। विभिन्न सौंदर्य है वहां पर, देखिए विभिन्नता में सौंदर्य है और शक्ति है, विभेद नहीं है, विग्रह नहीं है। आगे यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं, ये मई की जो यात्रा है उसके बारे में यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। वो कहते हैं जब वो सितंबर के लिए यात्रा के लिए निकले थे वहां सिर्फ सैर का अवसर था। अभी जो मई की जो यात्रा है असल में वहां क्या है, उसका अपना ही एक अलग आकर्षण है, क्योंकि यहाँ पर न जाने कितने धर्मवीरू, देखिए कितने सारे न जाने भक्त जो है भारत के कोने कोने से निकल पड़ते हैं, विभिन्न प्रदेशों से, भारत के कोने कोने से, विभिन्न वेशभूषा, वेशभूषा मतलब अलग अलग तरीके के उनका पहनावा है, अलग अलग तरीके का उनका पहनावा है, और विभिन्न स्वरों में मतलब अलग अलग भाषाएं भी। भारत के कोने कोने से अगर लोग निकल रहे हैं उस यात्रा में वहां जाते हैं तो उनकी क्षेत्र से संबंधित, उनकी स्थल से संबंधित पहनावा भी उनका है। देखिए आप लोगों को अच्छे से पता है भारत में क्या है, भारत देश जो है उसकी स्पेशलिटी क्या है, विविधता में एकता। यहाँ पर न जाने धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से न जाने कितने सारे यहाँ पर विभिन्नता को हम देख सकते हैं। तो और उसके साथ साथ भाषा वैविध्यता,
देखिए यहाँ पर न जाने भारत के कोने कोने से, अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग तरीके के पहनावे पहनकर, अलग अलग तरीके के भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग तरीके के बोली बोलने वाले जो लोग हैं, क्या करते हैं, उनकी भाषा अलग हो सकती है मगर पुकारते हैं एक ही भगवान को। तो विभिन्न स्वर से एक ही देवता को पुकारते हुए एक ही रास्ते पर जब उतने सारे जो लोग हैं, उतनी सारी विविधता से भरी हुई जो एक धर्म भीरू भीड़ है, वहां पर एक ही रास्ते पर, हिमालय के एक ही पथ पर जाती है, तो वो जो दृश्य है देखना है ना, वो बहुत ही सुंदर दृश्य है करके यहाँ पर वो कहते हैं। और वो यात्रा, वो भी एक क्या है, उसका ही एक अलग आकर्षण है करके यहाँ पर मई की जो यात्रा है उसके बारे में वहाँ कहते हैं। तो इस तरह से कहते हुए देखिए, और कितनी यहाँ पर वो जो अलग अलग तरीके के जो लोग जाते हैं एक ही रास्ते पर, विभिन्न भाषाओं में, बोलियों में एक ही भगवान को जब पुकारते हुए जाते हैं, एक तो वो देखना एक क्या है, एक सुंदर दृश्य है और देखने के लिए भी, और उसके साथ साथ वहां पर ये जताता है कि विभिन्नता में सौंदर्यता है, विभिन्नता में सौंदर्यता है और विभिन्नता में शक्ति है, विविधता में, वैविध्यता में एकता है, वैविध्यता में शक्ति है, वहां पर कोई विभेद नहीं और वहां पर कोई विग्रह नहीं रहता है करके वो कहते हैं। और आगे वो कहते जाते हैं इसी के आगे, तो ऐसे ही हमारा भी एक क्या है यहाँ पर भीड़ था। तो ये लोग जो गए थे, लेखक जो गए थे यहाँ पर मई में बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए, तो इनकी भीड़ भी कुछ ऐसी ही थी। अलग अलग तरह के बोली बोलने वाले, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, अलग अलग तरीके के पहनावे पहनकर, और उसके साथ साथ अलग अलग तरीके के काम करने वाले। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं वृद्ध और वैष्णव और जैन, व्यापारी और संपादक, विद्यार्थी और शासक, इस तरह अलग अलग तरीके के यहाँ पर क्या है, लोग जो है सभी एक साथ क्या है उस यात्रा के लिए निकलते हैं। उसमें विद्यार्थियां, स्टूडेंट्स भी थे, शासक भी थे, संपादक भी थे, वैष्णव और जैन थे। तो इस तरह अलग अलग तरीके के जाति के, अलग अलग तरीके के धर्म, अलग अलग तरीके के जाति के, और उसके साथ साथ अलग अलग ओहदों में काम करने वाले लोग, और उसके साथ साथ उम्र में भी मतलब छोटे से बच्चे से लेकर 8 साल की छोटी बच्ची से लेकर युवक को लेकर स्त्री पुरुष, और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर वृद्ध तक क्या है, उनकी जो एक ग्रुप जो है, उनकी जो एक भीड़ है, धर्मवीर भीड़, सभी एक साथ मिलकर यहाँ पर गए थे बद्रीनाथ यात्रा के लिए, वो सभी थे करके यहाँ पर वो कहते हैं। तो क्या है, इनकी भी भीड़ में क्या है यहाँ पर वैविध्यता थी। तो अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग तरीके के यहाँ पर जाति वाले, और क्या है अलग अलग तरीके के उम्र वाले भी यहाँ पर जो है बद्रीनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं, जो उस जिस भीड़ में यहाँ पर लेखक भी थे, तो उसका भी वर्णन वो करते हैं। आगे यहाँ पर वो कहते हैं कि आप अगर यहाँ पर बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए निकलते हैं, तो यहाँ पर वो कहते हैं सीधे बद्रीनाथ जाने के लिए यहाँ पर चाहे आप पौड़ी होकर जाएं या फिर हरिद्वार, तो फिर भी क्या है पर सिर्फ पीपल कोटी तक ही बस जाती है। आप हरिद्वार होकर जाए या फिर पौड़ी होकर जाए, सिर्फ बद्रीनाथ जाने के लिए कहाँ तक बस जाती थी उस संदर्भ में, उस समय में सिर्फ पीपल कोटी तक। बाद में क्या है, वहां से कुल 31 मील का पैदल मार्ग रह जाता है। पीपल कोटी से 31 मील का जो है पैदल यात्रा, वहां से जो है चलकर ही, पैदल मतलब क्या है, चलकर ही जानी पड़ती है। कहाँ से, पीपल कोटी से बद्रीनाथ के लिए। वो कहते हैं लेकिन हम लोग यात्रा के नियम के अनुसार पहले केदारनाथ गए, ये याद रखिए अच्छे से। आप बद्रीनाथ जाने के लिए कहीं से भी जाए, मगर सिर्फ पीपल कोटी जो प्रदेश स्थल है वही तक क्या है बस जाती थी उस समय में जब लेखक गए थे। तो वहां से पीपल कोटी से बद्रीनाथ के लिए कितनी मील की अंतर रह जाती है, 31 मील की। वहां तक जो है 31 मील तक चलकर ही जो है बद्रीनाथ की दर्शन करना था। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं उनकी जो एक ग्रुप था, उनकी जो एक भीड़ था, धर्मवीर भीड़ था, वो लोग कैसे जाते हैं, वहां नियम के अनुसार
यात्रा के नियम के अनुसार जो है बद्रीनाथ के दर्शन करने से पहले वह कहा जाते हैं केदारनाथ। वहां क्या कहा जाता है? केदारनाथ जाते हैं। ये भी यहाँ पर आपको क्या है प्रश्न पूछ सकते हैं, अच्छे से याद में रखिए। यात्रा के नियम के अनुसार लेखक पहले कहाँ गए थे? केदारनाथ गए। तो वो केदारनाथ तो जाते हैं यात्रा के नियम के अनुसार। केदारनाथ जाने के बाद वहां से वो क्या कहा जाते हैं? केदारनाथ जाने के बाद वहां से वह चमोली पहुंच जाते हैं। चमोली से पीपलकोटी के लिए क्या है? बस मिलती है। चमोली वहां पहुंचते हैं केदारनाथ से लौटने पर, और चमोली से पीपलकोटी तक क्या है वहां पर उनको बस मिलता था। तो वहां पर जाते समय उस मार्ग पे चलते समय उन्होंने क्या देखा? केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी। ये भी याद रखिए, केदारनाथ की शीत ऋतु की जो राजधानी वह क्या है? ऊशीमठ। और हिंदुओं का सबसे ऊंचा स्थान जो बना हुआ है मंदिर, तुंगनाथ मंदिर, उनको वहां देखते हैं। क्या देखते हैं वहां से लौटते समय? एक तो केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी जो है, शीत ऋतु की राजधानी जो ऊशीमठ है उसको, और उसके साथ साथ उसी रास्ते में क्या मिलता है करके यहाँ पर वो कहते हैं। एक तो ऊशीमठ और उसके साथ साथ हिंदुओं की सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ मंदिर जो है तुंगनाथ मंदिर जो है उसी रास्ते में मिलते हैं करके यहाँ पर वो कहते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं ये जो मंदिर है तुंगनाथ मंदिर जो है सबसे ऊंचे स्थान पर होने के कारण, सबसे ऊंचे स्थान पर होने के कारण जो है अभी उसकी सुंदरता जो है वह अछूता है, और उसकी जो रास्ता है वह भी क्या है? बहुत ही भयानक है। वहाँ की जो रास्ता है बहुत भयानक होने के कारण उसकी जो सुंदरता है अछूता ही है करके यहाँ पर वो वहाँ की जो वर्णन है करते जाते हैं। देखिए आगे वो कहते जाते हैं कि अभी वो जो है अभी उनकी यात्रा में केदारनाथ जाते हैं, केदारनाथ से अभी वह क्या है? पीपलकोटी के लिए निकलते हैं। तो उनकी यात्रा किस तरह थी उसके बारे में यहाँ पर वो कहते हैं कि वह जो है यहाँ पर प्रतिदिन सवेरे 3 बजे उठते थे। कितने बजे को उठते थे? प्रतिदिन सवेरे 3 बजे को उठते थे, और उसके बाद बिस्तर समेटते और नित्य कर्म से छुट्टी पाते। 3 बजे को उठकर उनकी जो दल है, उनकी जो यहाँ पर धर्मवीरू भीड़ है, वह क्या करते थे? हर सुबह 3 बजे को उठते थे, अपनी नित्य कर्म से छुट्टी पाते, बिस्तर समेटते, अपने सामान को समेटते, और वह क्या करते थे? भार वाहकों को, देखिए वहां पर इनकी लगेज, भार वाहक मतलब लगेज उठाने वाले जो कूली लोग हैं, तो भार वाहकों को उनकी जो सामान है उसे सौंपते थे, और क्या है फिर से वह क्या है अपनी यात्रा प्रारंभ करते थे। फिर से वह अपनी यात्रा जो है प्रारंभ करते। वो वहां पर एक बात यहाँ पर वो कहते हैं कि न जाने चकाचौंध की दुनिया में जीने वाले हम लोग, एक चकाचौंध की जो जीवन हम जीते हैं उस दुनिया में जो हम जीते हैं, शायद उसी से यहाँ पर राहत पाने के लिए यहाँ पर हम आए हैं, ऐसा एक अनुभव जो है होता है। क्योंकि प्रकृति की गोद में वहाँ की जो सुंदरता है, उस प्रकृति की गोद में उसकी सुंदरता में रहते हुए क्या है, हम उस चकाचौंध की जो थकान है वह सभी यहाँ पर मिट जाता है, एक सुकून यहाँ पर मिलता है करके लेखक वहाँ की जो एक अनुभव है उसका वर्णन वह करते हैं। आगे वो कहते हैं प्रतिदिन 12 से 18 मील तक चलते थे। पैदल यात्रा जब भी उन्हें करना पड़ता तभी वो कितने यहाँ पर चलते थे? 12 से 18 मील प्रतिदिन यहाँ पर वो चलते थे। आगे वो कहते हैं कि देखिए पैदल यात्रा वो भी उस तरह के एक दुर्गम प्रदेश में, दुर्गम यात्रा ही आप यहाँ पर हम कह सकते हैं। हिमालय पर्वत में पैदल यात्रा करना बहुत ही मुश्किल है, उतना आसान नहीं है। तो उसमें यहाँ पर 12 से 18 मील तक प्रतिदिन वहां चलते थे। तो यहाँ पर वो कहते जाते हैं आगे वो कहते हैं यहाँ पर सिर्फ इनकी जो धर्मवीरू भीड़ है इसमें किस तरह वैविध्यता है, उससे भी ज्यादा वैविध्यता यहाँ पर क्या है? हिमालय की जो प्रकृति है और हिमालय की जो बदलता हुआ रूप है उसमें यहाँ पर ज्यादा वैविध्यता थी। इसके वर्णन प्रारंभ में भी यहाँ पर लेखक ने किया था। देखिए एक तो इनको पैदल यात्रा करना है और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, कहीं पर यहाँ पर संकरी पगडंडी है, कहीं पर संकरी पगडंडी है तो कहीं पर बूदाकार चट्टाने, और कहीं पर यहाँ पर
ऊपर उड़ती हुई पथरीली रास्ता है और कहीं पर यहाँ पर क्या है, नीचे जाती हुई क्या है यहाँ पर पथरीली रास्ता, और कहीं पर क्या है, ऊपर जाती हुई चट्टान। मतलब वो रास्ता जो है कभी कभी उनको ऊपर चढ़ना पड़ता था, कभी कभी नीचे उतरना पड़ता था ऊपर, और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर वो जो रास्ता है कभी कभी इतनी संकरी पगडंडी पर उनको जाना पड़ता था। और क्या है, एक तरफ यहाँ पर सघन वन है, सघन वन मतलब घना जंगल है, वन मतलब क्या है, वन, सघन घना जंगल है, और एक तरफ क्या है यहाँ पर हिमालय से भरी हुई बर्फ से ढकी हुई पर्वतें, और कहीं पर कोहरा पड़ रहा है तो और कहीं पर वर्षा हो रही है, वर्षा मतलब बारिश हो रही है, और कहीं पर भयंकर शीत है, भयंकर ठंड है, तो और कहीं पर क्या है, तूफान का सामना भी कई जगह पर उनको करना पड़ता है। देखिए कितनी यहाँ पर वैविध्यता है, घना जंगल भी है, बारिश भी है, वर्षा का सामना भी उन्हें करना पड़ता है, और तूफान का सामना भी करना पड़ता है, कहीं पर बर्फ गिर रहा है, और कहीं पर चट्टानी मार्गे संकरी पगडंडियां, और कहीं पर यहाँ पर क्या है, कलरव मचाती हुई रंग बिरंगी पक्षियां हैं। तो इस तरह एक, किस तरह पहले उन्होंने यहाँ पर हिमालय की विविधता का वर्णन किया था, उसी तरह पर विविधता की जो वर्णन है वो करते हैं। एक तो उसकी विविधता का वर्णन करते हुए ये एक बात यहाँ पर, और एक बात स्पष्ट जो कर रहे, क्या कह रहे, वहाँ की जो पैदल यात्रा है, रास्ता है, वह बहुत ही मुश्किल था, ये भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक तरफ यहाँ पर प्राकृतिक वैविध्यता है, और एक तरफ इनकी धर्मी बीड़ू में जो लोग हैं वहाँ की जो वैविध्यता है। वो कहते हैं कि क्या है, यहाँ पर सभी उम्र के लोग हैं। एक तरफ 8 वर्ष की जो बच्ची है वो भी क्या है, उस दुर्गम रास्ते पर चलती जाती है हम लोगों के साथ, और एक तरफ 83 वर्ष की बुढ़िया, 83, एक तरफ 8 वर्ष की बच्ची, प्यारी बच्ची संध्या है। देखिए यहाँ पर आपको एक अंक के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या पूछेंगे, 8 वर्ष की प्यारी बच्ची का नाम क्या है, क्या है, उसका नाम संध्या है। तो यहाँ पर 8 वर्ष की प्यारी बच्ची का नाम क्या है, संध्या है। तो 8 वर्ष की प्यारी बच्ची जो संध्या है वो भी वहां पर उनके साथ यात्रा करते हुए बढ़ रही है, और उसके साथ साथ 83 वर्ष की जो बुढ़िया है, जिसके मुंह में ना दांत है और ना पेट में आंत करके यहाँ पर वो कहते हैं, और एक तरफ क्या है, विभिन्न बोलियां बोलते हुए, विभिन्न तरह के पोशाकें पहने हुए आंध्रा की वो कन्याएं, बंगाली की धर्मबीड़ू तरुणियां, और एक व्यक्ति को यहाँ पर वो याद करते हैं, उत्तर प्रदेश का बहुत ही दिलवाला बूढ़ा, जो अपनी पुत्री, अपनी पति और पुत्र विहीन पुत्री, जो उसकी बेटी है, जिसने अपने पति को खोया था, जिसने अपने पुत्र को खोया था, उस पुत्री को, मतलब अपनी बेटी को जो है उसके दुख से बाहर निकालने के लिए, उसको उस दुख से बाहर निकालने के लिए इस यात्रा में अपनी बेटी के साथ आया था। इस तरह क्या है, बहुत ही वैविध्यता से भरी उनकी भीड़ थी। एक तरफ वो हिमालय की वैविध्यता का वर्णन करते हैं, और एक तरफ क्या है यहाँ पर उनकी जो भीड़ थी, उनकी जो भीड़ थी, धर्मबीरू भीड़, उसकी जो वैविध्यता है उसके बारे में भी याद करते हुए वहाँ की जो कुछ लोगों को जो है यहाँ पर याद करते जाते हैं। देखिए यहाँ पर इन सभी लोगों के साथ, यहाँ पर लेखक कहते हैं, इन सभी विभिन्न लोगों के साथ, वैविध्यता से भरी इस धर्म बीड़ू के साथ जो है लेखक भी क्या है, हंसते हुए, बोलते हुए वो अपनी यात्रा आगे बढ़ाते जाते। उस यात्रा करते समय कभी कभार क्या है, यहाँ पर गांव भी मिल जाते थे, कभी कभार गांव भी मिल जाते, उन गांवों में जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को देखते हुए, और कभी कभी चोटिया पर जो है या वहाँ पर चाय की दुकान जो रहते वहाँ पर चाय पीते हुए, नाश्ता करते हुए, वहाँ के जो घर रहते वहाँ पर जो लोग रहते वहाँ पर खाना खाते हुए, या फिर वहाँ पर कई गांव मिल जाते, कई नदियाँ पर मिल जाती, तो वहाँ पर कपड़े धोते हुए, कपड़े सुखाते हुए, नाश्ता करते हुए, नहाते हुए, इस तरह से क्या है वो क्या करते थे, बातें करते हुए, हंसते हुए, कभी कभार छोटी मोटी क्या है यहाँ पर झगड़ा भी होता था उस धर्मबीरू भीड़ में। तो ऐसे जो है यहाँ पर वर्णन जो है वो करते जाते, इस तरह इनकी जो यात्रा है वहाँ चलती जाती थी। तो उस दुर्गम यात्रा में, उस दुर्गम रास्ते में भी क्या है, बहुत ही अनायास से जो उनकी यात्रा है, उनकी सफर है वह चलती जाती थी। और
एक कभी कभार क्या है, बहुत सारी हंसी मजाक भी वहां पर होता तक कहते हुए वहां एक घटना का यहाँ पर घटना को याद करते हुए उसका वर्णन यहाँ पर करते हैं। एक समय एक चट्टी पर, रात के समय में एक चट्टी पर वहां खाना खा रहे थे और वहां पर एक बूढ़ा जो है, अचानक से एक वयोवृद्ध जो है, सभी यहाँ पर एक चट्टी पर खाना खाते रहते हैं कि उसी संदर्भ में एक जो वयोवृद्ध है उन्हीं के दल का वह क्या करता है, चिल्ला उठता है, अरे बिच्छू बिच्छू, क्या करके चिल्लाता है वहां, अरे बिच्छू बिच्छू करके चिल्लाने लगता है। तो सभी लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पर मोमबत्ती लेकर उसके पास जाते हैं तो पूछते हैं कहाँ है बिच्छू करके। तभी वो क्या करता है, मेरे झांक पर करके कहता है। तो नजदीक जाने पर क्या है, पहले तो सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि सच में वहां बिच्छू लग रहा था। बाद में देखने पर, ठीक से देखने पर पता चलता है कि वहां तो क्या है, चाबी का गुच्छा है। क्या था, जो एक वहां तो एक चाबी का गुच्छा है जो उसकी जेब से क्या है बाहर आकर थोड़ा सा जो है लटक रहा था। तो इस तरह कभी कभार हंसी मजाक भी क्या है होती थी करके यहाँ पर कहते हैं। इस तरह हंसी मजाक करते हुए और हिमालय की सुरम्य प्रकृति में खोकर उसकी जो वैविध्यता को देखते हुए, न जाने कितने सारे यहाँ पर क्या है दुर्गम रास्तों का, दुर्गम स्थिति का यहाँ पर सामना करते हुए बहुत ही अनायास जो यात्रा है, और उसके साथ साथ बद्रीनाथ की क्या है विभिन्न स्वरों में बद्री नारायण की यहाँ पर जय लगाते हुए सभी लोग जो है यात्रा करते हुए, पैदल की जो सफर है यात्रा जो है करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तो इस तरह जो है अभी वो क्या है, उनकी जो यात्रा का जो प्रारंभ है, प्रारंभिक एक रूप है, उसका वर्णन यहाँ पर वो क्या करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है किस तरह उनकी आगे का सफर जाता है और किस तरह वो बद्रीनाथ मंदिर जो है उसका वर्णन करते हैं, आगे हम देखेंगे। धन्यवाद।